एक बार की बात है, राजा श्वेत केतु का जीवन काल समाप्त होने को था और वह भोलेनाथ की आराधना में लीन था। तब चित्रगुप्त ने यमराज से कहा कि राजा श्वेत केतु की आयु अब पूरी हो चुकी है, अब उनके प्राण हरने का समय है। भक्तों, यदि आप इस कथा को सुन रहे हैं तो कृपया पूरा सुनें, बीच में आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं, महादेव का अनादर ना करें। यदि आप महादेव के भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। आइए कथा शुरू करते हैं। राजा श्वेत केतु की आयु अब पूरी हो चुकी थी, अब उनके प्राण हरने का समय है। तब यमराज ने अपने दूतों को आज्ञा दी कि वे जाएं और श्वेत केतु के प्राण हर लाएं। यमदूत राजा श्वेत केतु के पास पहुँचे तो वह शिव मंदिर में थे। दूत बाहर ही खड़े हो गए। श्वेत केतु गहरे ध्यान में थे। बहुत देर हो गई, न श्वेत केतु का ध्यान टूटा, न यह दूत हिले। दूत बिना अपना काम किए खड़े रहे। जब वे वापस नहीं पहुँचे तो यमराज ने विलंब होते देखा तो काल दंड संभाला और खुद चल पड़े। दूतों के आने में देरी होने के चलते यमराज स्वयं ही राजा श्वेत केतु के प्राण हरने पहुँचे, लेकिन वहाँ उन्होंने देखा कि वह तो महादेव की साधना में लीन है। अब तो वह सोच में पड़ गए कि इनके प्राण कैसे हरें। उन्होंने सोचा कि यह अभी पूरी तरह शिव पूजा में डूबा है। इस स्थिति में शिव पूजा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। तब वह भी बाहर ही खड़े हो गए। उधर जैसे ही काल को इसकी सूचना मिली तो उन्होंने तलवार निकाली और शिव मंदिर में जा घुसे। काल ने देखा कि राजा श्वेत केतु अभी भी भगवान शिव की लिंग स्वरूप के सामने बैठे ध्यान मग्न है। वह छटपटाकर आगे बढ़े और जैसे ही उसने राजा श्वेत केतु का सिर काटने के लिए तलवार उठाई, शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर काल की ओर देखा। भोलेनाथ का तीसरा नेत्र खुलते ही काल वहीं राजा श्वेत केतु के सामने जलकर भस्म हो गया। उन्होंने अपनी आंखें खोली तो राख में बदल चुके काल को देखा। उन्हें चिंता हुई कि यह कौन है और क्या हुआ है इसे। श्वेत केतु ने भगवान शिव से पूछा, हे भोलेनाथ, ये किसकी राख है? इसे किसने और क्यों जलाया? तब भोलेनाथ ने बताया कि यह काल था जो कि तुम्हारे प्राण हरने आया था। राजा श्वेत केतु ने कहा कि हे महाकाल, यह तो आपकी ही आज्ञा से तीनों लोक में विचरता है, लोक को नियंत्रण में रखता है। इसी के भय से तो लोग पुण्य कार्य करते हैं। आप इन्हें अति शीघ्र जीवन दान दे दें। शिवजी की कृपा से काल जी उठे और उसने उठते ही श्वेत केतु को अपने गले से लगाकर बोला, राजा, तुम जैसा तो तीनों लोकों में कोई नहीं है। तुमने जो अजय काल को भी जीत लिया। जीवन दान पाकर काल और यमराज ने कहा कि ऐसे जातक जो शिवजी के परम भक्त हैं, सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से महाकाल की पूजा में लीन रहते हैं,
सिर पर जटा और गले में रुद्राक्ष पहनते हैं, विभूति का त्रिपुंड ललाट पर लगाते हैं और पंचाक्षर मंत्र का जप करते हैं, उन्हें कभी भी अकाल मृत्यु का ग्रास नहीं बनना पड़ेगा। कथा के अनुसार इस आशीर्वाद के बाद श्वेत केतु ने लंबे समय तक राज किया और फिर महाकाल की कृपा पाकर उसमें ही विलीन हो गए। दोस्तों, महाकाल शिव की महिमा अपरंपार है। उन्हें प्रसन्न करने के लिए किसी खास प्रयास या पूजा पाठ की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि सच्चे मन से की गई श्रद्धा और पूरे मन से किया गया प्रयास आपको भोलेनाथ की कृपा का पात्र बना सकता है। भक्तों, यदि आपने इस कथा को पूरा सुना है तो भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके परिवार पर ज़रूर होगी। इस तरह की और कथाएं सुनने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें।